अच्छा हुआ अशोक, दुकान का सारा हिसाब किताब हमने आज ही खत्म कर लिया। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? काका। नीति बेटा, क्या हुआ? तू परेशान सी दिख रही है। क्या हुआ नीति बेटा? रो क्यों रही है? नीति बेटा, हमारी काकी ने कुछ कहा? राधिका कुछ बोली क्या राधिका? हाँ, अब इस घर में पत्ता भी हिलेगा तो उसका इल्जाम आप मुझ पर ही लगाएंगे ना। राधिका, ये सब क्या हो रहा है? ये नीति इतनी परेशान क्यों है? देखो उसकी हालत देखो। घर के अंदर कुछ हुआ है जरूर, हमें बताइए। मुंशी अंकल, आप बैठ जाइए। अभी तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना, आप बैठ जाइए, आप स्ट्रेस मत लीजिए। हाँ हाँ, मैं बैठ जाऊंगा, मैं पानी भी पी लूंगा, लेकिन कोई बताएगा हमें कि हो क्या रहा है घर में? अंकल, वो एक्चुअली कल रात को लेकिन वो लड़का तो नीति का दोस्त है ना? विनय की हिम्मत कैसे हुई नीति से इस तरह से बात करने की? भाभी, आपने रोका नहीं उसको? मुझे किसी के मामले में पड़कर बेकार का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना है भाई साहब। राधिका, तुम एक काम करो, विनय को बाहर बुलाओ, हम बात करेंगे उससे। और नीति बेटा, इस तरह मायूस नहीं होते। पति पत्नी में ऐसी गलतफहमियां कभी कभी हो जाती है। राधिका, जाओ विनय को बुला लाओ। आंटी, मैं भी आपके साथ आती हूँ। थप्पड़ तो मार दिया उसने, अब उसे क्या चाहिए? ये तो वही जाने, पर एक बार तुम बाहर चलकर अपने पापा और इनकी बात तो सुन लो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। देखो बेटा, नीति के तौर तरीके तो यही है। मैं जीजू, दी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। एंड आई प्रॉमिस यू कि दी आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। तुम किस हक से वादा कर रही हो सजना? ये नीति और विनय की बात है, इन दोनों को ही सुलझाने दो। देखो बेटा, अब ये रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते, इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। आखिर हर शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। विनय, बाहर आओ। आपको क्या लगता है, प्लान काम किया क्या? वो तो बाहर जाने के बाद ही पता चलेगा। वीनू, पापा और काका सही कह रहे हैं, हमें ना आपस में एक बार बात कर लेनी। वीनू, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। देख विनू, गलती तेरी भी थी। तूने पापा, मुझे डिवोर्स चाहिए। विनय, क्या बोल रहा है तू? नीति को इस हालत में तू तलाक देगा? अगर ठिकाने है तेरे नहीं? पापा, चीखने चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी, और सच्चाई यही है कि कल रात नीति किसी और मर्द के साथ उसके घर में थी। सीधी सी बात है, इसके साथ अब मैं नहीं रह सकता। अब या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगा।
देख विनू, तू गलत कर रहा है। अरे बेटा, एक बार नीति की बात सुन तो ले। नहीं पापा, इट्स ओके। वीनू, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं रहा, उस रिश्ते का क्या फायदा। तुम इसी घर में रहो, मैं जाती हूँ। नीति बात सुनो। नीति ये जल्दबाजी है। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? जीजू प्लीज प्लीज दी को रोकिए ना, प्लीज। विनय, तू कहाँ जा रहा है? ठंडे दिमाग से सोच, बेटा घर बर्बाद हो जाता है इससे। आंटी, ये सब क्या हो रहा है? वही जो हम चाहते। ये सब क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू कैसे बन गया? जो हो गया सो हो गया संजना। मेरे पास ये घर छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे पर अगर तू वापस भोपाल चली गई तो तुम्हारी माँ, मेरा मतलब है जानकी बहन जी को बुरा लगेगा। बेचारी क्या बीतेगी उन पर। काकी, मैं भोपाल नहीं जा रही हूँ, पर वहां जाऊं भी तो किस हक से? सबके अगेंस्ट जाकर मैंने ये शादी की थी। माँ ने तो मुझे शादी पे आशीर्वाद की जगह ताना दिया था। माँ ने कहा था कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है, मैं वहां जाकर अपने रिश्ते का मजाक नहीं बना सकती। काकी, तो फिर कहाँ जाएगी? मैं अभी आई। काकी, मैं, ये लो। क्या है? दी, ये मेरे हॉस्टल का एड्रेस है और उस रूम की चाबी है। दी, कल ही रूम अलॉट हुआ था। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी कि इतना सब कुछ हो गया। तुम एक काम करो, तुम वहां पे जाके रहो। मैं भी तुम्हारे साथ चलती, लेकिन क्या करूँ दी, वहां पे सिर्फ एक ही इंसान को रहना अलाउड है। इसीलिए मैंने सोचा मैं यहाँ पे रह के जीजू को मनाने की कोशिश करूंगी। दी, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। थैंक यू संजना। तुझे पता है, you're the world's best sister. वरी दी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी। अच्छा, मैं अभी कैब बुक कर देती हूँ। आजकल के बच्चे भी इतने जिद्दी है ना, जरा सी भी बात नहीं सुनिए, बस निकल गया। विनय ने एक बात नहीं सुनी, अभी समझ में नहीं आ रही है इसको। क्या करेंगे अभी? नीति बेटा, ये तुम कहाँ जा रही हो बेटा? देखो नीति, तुम इस तरह से ऐसे नहीं जा सकती। हाँ, ये सामान वामान ये सब क्या है? हाँ नहीं बेटा, बैग रख तू अपना बेटा। दी, चलो, तुम्हारी कैब आ गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अरे क्या ड्रॉप कर देती हो? ये राधिका, तुम देखो, ये नीति ने अपने कपड़े पैक कर दिए, घर छोड़ के जा रही है, और तुम तो उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। तो क्या करूं? विनय ने तो साफ साफ कह दिया कि वो नीति के साथ इस घर में नहीं रहेगा। तो जब तक सब कुछ शांत नहीं हो जाता तब तक। काका, पापा, प्लीज आप लोग मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आप बस वीनू का ध्यान रखिएगा। बेटा नीति बेटा, इस हालात में तुझे कैसे जाना दे? दुनिया क्या कहेगी बेटा? मैं भोपाल नहीं जा रही हूँ, मैं यही इंदौर में रहूंगी। आई जस्ट फील कि जब तक वीनू का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, हमें अलग रहना चाहिए। लेकिन बेटा, तुम इंदौर में अलग कहाँ रहोगी? ये हॉस्टल का एड्रेस है और फोन नंबर है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेरे से रोज मिलने आ सकते हैं वहां पे।
आई प्रॉमिस, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप बस वीनू को संभाल लीजिएगा। दी, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं जीजू का पूरा ख्याल रखूंगी। हेलो संजना, नीति फाइनली घर छोड़ के जा रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। आफ्टर ऑल उसे इस घर के प्रॉब्लम से छुटकारा तो मिला। आई नो कार्तिक, एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब हो ही नहीं पाता। अच्छा कार्तिक सुनो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। मुझे नीति की हेल्प करनी चाहिए। वो प्रेग्नेंट है और अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएगी। नीति, नीति, आई एम सॉरी, मैं कल कुछ ज्यादा ही भूल गया। तुम्हारी गलती नहीं है कार्तिक। वैसे भी पति पत्नी के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं। उनका रिश्ता बनता भी उनकी वजह से और बिगड़ता भी उन्हीं की वजह से। पर मैं आज भी वीनू को बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वीनू भी मुझसे उतना ही प्यार करता है, बस वो थोड़ा गुस्सा है। पर देखना, जिस दिन भी वीनू का गुस्सा शांत हो जाएगा ना, वो मुझे उस दिन घर वापस जरूर लेकर आएगा। नीति, क्या तुम अभी भी इस घर में वापस जाना चाहती हो? हाँ कार्तिक, ये मेरा घर है। मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? पर तुम तो यहाँ। नीति, तुम इस घर में खुश थी? कार्तिक, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऑफ कोर्स मैं इस घर में बहुत खुश थी। वीनू जैसा अच्छा हस्बैंड और इस घर जैसा अच्छा ससुराल किसी लड़की को नहीं मिल सकता। एक और बात कार्तिक, आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। हम भले ही बहुत पुराने फ्रेंड्स हो, लेकिन ये बात समझनी जरूरी है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे और वीनू के बीच में कोई भी आए। मतलब संजना ने नीति और विनय के बारे में आज तक जो कुछ बताया वो सब झूठ था। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।